हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ गौरव सर। आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश का पूरे टॉपिक वर्ग 2 को रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इस सेशन में जो अभी आज ये फर्स्ट सेशन है, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश। जो टीजीटी का कोर्स है उसे मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे पूरे कोर्स को कवर अप कराऊंगा, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और उसके सिलेबस को डिस्कशन करेंगे कि जो अभी सिलेबस मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ उसको मैं कैसे पढ़ाऊंगा, और न्यू सिलेबस जैसे आएगा उसको मैं कैसे आपको इसमें शामिल करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो पूरी चीजें मैं इसी में वीडियो में आज आप लोग को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सभी लोग ऑनलाइन जुड़ जाइए और सेशन को स्टार्ट करते हैं ना। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ शो करा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये जो पीडीएफ अभी शो हो रही है आपके स्क्रीन पे, तो इस पे मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है ये सिलेबस है आपका। ठीक है, जो वर्ग 2 का सिलेबस है वो यही है। इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि आपका जो सेशन है, जो पार्ट है ए, उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अभी 120 नंबर का इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये आपका पुराना सिलेबस है। नया सिलेबस जैसे ही आएगा तो उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, केवल इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर के। ठीक है, उसमें और भी कोई चीज नहीं रहेगी। सिलेबस जहां तक है नहीं, 100% ही है कि जो ग्रामर का सिलेबस है जिसको मैंने अभी ब्लू टिक किया है, ये सिलेबस चेंज नहीं होगा, ये तो रहेगा ही। साथ साथ में इसमें आपको कुछ चीजें ऐड होंगी, जैसे कि आपका लिटरेचर लिटरेचर 9-10 का मोस्टली 8-9-10 का सिलेबस आपका इस कोर्स में क्या होगा, शामिल होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कैसे। तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो मैं कवर अप कराऊंगा ग्रामर को लेकर के। अभी 13 तारीख को आपका सिलेबस आ जाएगा, तो 13 तक मैं आप लोग को ग्रामर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और ग्रामर के एमसीक्यूज भी मैं आपको कराते चलूंगा। जैसे मैंने आपको मान के चलिए पढ़ाया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैं आपको एमसीक्यूज भी कराते चलूंगा। आर्टिकल पढ़ाया तो आर्टिकल के एमसीक्यूज भी मैं आपको कराते चलूंगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो कंप्रेहेंशन, जो रीडिंग कंप्रेहेंशन है, उसमें आपको क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको तो 2 पैसेज आएंगे। ठीक है, 2 पैसेज आएंगे, उसमें से लगभग ये मान के चलिए 100 में 10 नंबर का आपका पैसेज रहेगा। 5 नंबर के 2 पैसेज आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जनरली जानते हैं कि वो आएंगे। ठीक है, फिर है जो आपका इसमें और जो क्वेश्चन, जो 2 पैसेज होंगे। एक आपका मतलब पोयम के टाइप का एक पैसेज रहेगा, और एक पैसेज जो रहेगा वो ऐसे के टाइप का पैसेज होगा, संभावना है ये। ठीक है, वोकैब के सेशन को अगर मैं आप लोग को बताऊं तो वोकैब का सेशन मैं आज ही से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि वोकैब ये मान के चलिए कम से कम 10 नंबर की वोकैब जो है वो आएगी। तो ये मान के चलिए कि आपका हफ्ते में 2 से 3 दिन जो है छोटी छोटी क्लासेस जो होंगी वो वोकैब की रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि वोकैब में आपको अपोजिट और सिनोनिम्स, मतलब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। और जनरली कम से कम 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन जो हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स से होते हैं। ठीक है, फ्रेजेस की अगर मैं बात करूं तो फ्रेजेस जो हैं वो भी क्वेश्चन में रहते हैं, और 1 से 2 नंबर के फ्रेजेस और 1 से 2 नंबर के इडियम। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आया कि राहुल खाना खा चुका है, देन उसी को ऐसा बताया गया कि राहुल का पेट भरा हुआ है। तो देखिए, वर्ड फॉर्मेशन मतलब वर्ड को घुमा दिया गया लेकिन मतलब उसका वही निकला। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यही कहलाता है। तो ये जो आपका वर्ड का जो टॉपिक है, मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स फ्रेज और इडियम, इसको मैं आप लोगों को अभी से ही छोटी छोटी क्लासेस में रिवीजन कराते रहूंगा, बताते चलूंगा, जिससे आप लोग का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट कवर हो जाए। साथ में जितने भी टॉपिक आपके लिटरेचर के रहेंगे उनके हर टॉपिक की जो वर्ड मीनिंग है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। मतलब किसी भी तरह से आपकी कमजोरी लिटरेचर को और ग्रामर को लेके नहीं होगी। ठीक है, मैं आप लोग को बताऊं जो ग्रामर का जो टॉपिक है उसमें से आपका टेंस बिल्कुल निर्धारित है कि टेंस से 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, और जो टेंस का मॉडिफिकेशन है वो आएगा। ठीक है, जैसे पुराना आप टाइप में टेंस पढ़ते थे वो बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नए तरीके से टेंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है,
मॉडल्स हो गया, डिटर्मिनेट्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, क्लॉज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो ये जो है लगभग 9 टॉपिक जो है मैं आपको लगातार कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, हालांकि मैं स्टार्ट जो करूंगा ग्रामर वो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से, देन आपका फिर मैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के बाद आपका आर्टिकल वॉइस नरेशन, इन चीजों को मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। देन फिर मैं आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब ये पूरी चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे मैं आप लोग को अगर ले चलूं, मतलब यही टॉपिक है जहां से लगभग आपके मान के चलिए 30 क्वेश्चन जो है, जितना जो ब्लू टिक है ना, केवल यहीं से 30 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अब कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए कि कितने नंबर का ग्रामर आएगी, कितने नंबर का सर लिटरेचर आएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर दिमाग में रखिएगा कि 50 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर के रहेंगे, 50 क्वेश्चन जो है लिटरेचर के रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये निर्धारित नहीं है कि 50-50 रहेंगे तो 2-4 क्वेश्चन इधर 2-4 क्वेश्चन उधर, मतलब ये मान के चलिएगा कि किसी भी तरीके से आपको ये नहीं मानना है कि बहुत कम वेटेज ग्रामर का रहेगा या कि बहुत कम वेटेज जो है वो लिटरेचर का रहेगा। तो दोनों साइड से लगभग इक्विवेलेंट जो है वेटेज आपका रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और भी चीजों को आपको मैं बताता हूं। तो राइटिंग सेशन जो है ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। राइटिंग सेशन में जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है रिपोर्ट लिखना। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट लिखना संभव नहीं है, लेकिन रिपोर्ट से एमसीक्यूज कैसे आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उससे एमसीक्यूज ड्राफ्ट होते हैं, पोस्टर हो गया, उससे पोस्टर ड्राफ्टिंग हो गया, उससे एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगा। एडवर्टीजमेंट जो होता है उसमें कैसे एमसीक्यूज बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको नहीं आएगा लिखने के लिए। ठीक है ना, ऐसे से कोई क्वेश्चन आपके बनेंगे। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ये टॉपिक है रिटन राइटिंग लेटर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन गिवन इनपुट्स, लेटर टाइप्स इंक्लूड। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस और ऑफिशियल लेटर क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। लेटर्स टू एडिटर्स, ठीक है, पर्सनल इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो ये जो एप्लीकेशंस और लेटर हैं ये आपको लिखने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, इससे जरूर है कि एमसीक्यूज जरूर बनेंगे, जो आपसे क्या होता है, हो सकता है पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा आवाज सही नहीं आ रही, देवेंद्र जी ऐसा बोल रहे हैं। मैं देख लेता हूं। अ, अभी सही है क्या आवाज, देवेंद्र जी? अभी आवाज सही है क्या देवेंद्र जी? अभी आवाज सही है क्या? चलिए, तो मैं आप लोग को बता दूं कि किस प्रकार से मैं आपसे आपको पढ़ाने वाला हूं, कैसे मैं आपको पूरे कोर्स को कवर कराऊंगा। जैसे वर्ग एक मुख्य परीक्षा जो हुई थी, सिलेक्शन टेस्ट जो हुआ था, उसमें आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का वर्ग एक में सिलेक्शन हुआ। उसी प्रकार हम फिर से वर्ग एक वर्ग दो के लिए तैयारी करेंगे इस कोर्स के माध्यम से। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो जो आपका ग्रामर और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का होगा। ठीक है, तो चलिए।